नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्यान कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आप इन प्रश्नों को आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न समझ नहीं आया है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपको हमारे आंसर बताने से पहले आपको कॉपी पेन में पहले सॉल्व करना है, तब आपको ये हमारा सॉल्यूशन देखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या तो कितना होता है? 3। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं इस प्रश्न पे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी आपसे कहे रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अगर आपसे कहे द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की अधिक से अधिक संख्या कितनी होती है, आप बोलेंगे 2। त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की अधिक से अधिक संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे कितना? 3। ये आपको ध्यान देते रहे, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ये बार बार पूछे जा सकते हैं कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? 1। द्विघातीय बहुपद में शून्य की संख्या कितना? 2। त्रिघातीय बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहा गया है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो आइए हम निकाल लेते हैं संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ देखिए संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो आप ऐसे निकाल लीजिए। पहले सेट कर लेते हैं। संख्या 140 यहाँ पे देते हैं, तो ये है 140। 140 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 7 14, 0 आया। 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 5 10, 5 से काटिए, 5 7 35, 7 1 9 7। यहाँ आपका 140 बराबर कितना आ गया? 140 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होता है, क्या होता है? देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है? शेष फल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को समझने के पहले यहाँ देखिए, पहले समझ लेते हैं। अगर आपको कोई 2 रैखिक समीकरण युग्म दिया रहे, 2 प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म ऐसे रहेंगे हमेशा, a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2। और एक समझ लीजिए x साथ जो नंबर रहेगा उसे x1, y साथ जो रहेगा उसे b1, और जो लास्ट में अचर पद रूप रहेगा उसे c1 कहेंगे। इसी प्रकार a2, b2 और c2 रहेंगे। हम इनके गुणांकों का क्या निकालेंगे? अनुपात। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 बनाएंगे। अगर इनका अनुपात बराबर आया तो ये रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगे। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए जाएंगे, और इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ये आपको ध्यान देना है। अगर इनका रेशियो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या आया? c1/c2, आप कहेंगे क्या? रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं। तो ये आपको ध्यान देता है। यदि a1/a2 b1/b2 ये कंडीशन बना तो हम कहेंगे रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी, यानी कि कुछ इस प्रकार का। और अद्वितीय हल होगा, या कहेंगे केवल एक हल होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमारे में क्या पूछा था। ये कह रहा है रैखिक समीकरण कह रहा है ये दोनों हैं, तो x साथ जो नंबर रहेगा उसे क्या कहेंगे? उसे a1। फिर y साथ जो नंबर रहेगा उसे क्या कहेंगे? y साथ जो रहेगा उसे b1, और जो लास्ट में रहेगा उसे क्या कहेंगे? c1। ये है a2
और ये है B2 -6 और C2 कितना है 1। तो रेशियो बना लेते हैं, कितना आएगा A1 अपान कितना बेटा A2 इक्वल टू कितना है A1 का यक्स के साथ कोई नंबर है नहीं तो हम लिखेंगे 1 अपान A2 का स्थान पे -3 और इसी बार A2 सॉरी तो हम लिखेंगे रेशियो में लिखेंगे, तो ये आपका आएगा B1 अपान कितना B2। तो B1 कितना है बेटा 2 अपान B2 कितना दिया है -6। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कितना आया 1 अपान -3। तो C1 अपान अब C1 अपान क्या निकाल लेते हैं C1 अपान C2। C1 कितना है 5 अपान C2 कितना है 1। अब यहाँ देखिए ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये वाला बराबर नहीं, ये कौन सा कंडीशन बना A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू किसके हैं C1 अपान C2। तो यानी कि ये कौन सा कंडीशन है तीसरा कंडीशन बना है, यानी दूसरा कंडीशन बना है। तो रेखाएं क्या होंगी रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी और कोई हल नहीं, और क्या होगा कोई हल नहीं होगा। तो ये रेखाएं समांतर होंगी और क्या होगा कोई हल नहीं है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है अद्वितीय हल, ऑप्शन गलत, दो हल गलत हो जाएगा, अपरिमित और अनेक हल, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 5, समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, सार्वंतर बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ये आपको ध्यान है, द्वितीय पद ये है पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा और ये क्या है चौथा, इसी पर तो हम कोई भी अगले पद में से पिछला पद घटा सकते हैं, चाहे 7 में से 3 घटाइए, 3 में से या -1 घटाइए, -1 में से -1। तो यहाँ द्वितीय पद हम निकाल लेते हैं, -1 दिया है, माइनस प्रथम पद कितना है -5। इसे सॉल्व कर दीजिए, -1 माइनस क्या हो जाएगा +5 कितना आएगा ये +4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप चाहे यहाँ से अगली में पिछला घटाइए तो अपने आप सार्वंतर मिल जाएगा, 7 में से 3 गया 4, तो ये वैसी भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विविक्तर होगा। विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है विविक्तर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं, इस पे कितने बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ देखिए समझ लीजिए, जब भी आपको ये मोस्ट टाइम पे ये भी क्वेश्चन है, आपको हम सारे फॉर्मूले रिवीजन कराते चलेंगे। तो यहाँ देखिए b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या कहेंगे आप, ये क्या है मूल वास्तविक, और साथ में क्या होगा अलग अलग, ये कंडीशन याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन होता है b² - 4ac = 0, तो आप कहेंगे मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे समान होंगे। और ये अगर b² - 4ac < 0, तो अगर मूल तो क्या होंगे मूल काल्पनिक होंगे और कोई हल नहीं। यदि कोई द्विघात समीकरण ऐसे दिया रहे ax² + bx + c, इसके मूल के बारे में पूछे तो आप ये विविक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे और आप निकाल लेंगे। अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक अलग अलग होंगे, 0 के बराबर आएगा मूल वास्तविक समान होंगे, अगर < 0 आ गया यानी कि 0 से छोटा नंबर तो मूल काल्पनिक होंगे और कोई हल नहीं। ये आपको विशेष ध्यान देते रहना अगर द्विघात समीकरण के बारे में कोई पूछे तब। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पे दो बिंदु आ गया है, एक पहला बिंदु और ये दो बिंदु, 2 कामा कितना है 3 और एक बिंदु कितना है 4 कामा कितना है बेटा 1, इनके बीच की दूरी पूछा है। तो दूरी का सूत्र लगा देते हैं। दूरी बराबर क्या होता है डिस्टेंस बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का कितना होल स्क्वायर। दूरी कितना है बेटा, तो ये है पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y,
ये वाला x, ये वाला y, तो इसके साथ 1 1 और इसके साथ क्या लगा है 2 2, सारे वैल्यू रख देते हैं। तो अंडर रूट x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 का स्थान कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 2 2 जा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका आ गया रूट 8। 8 को क्या लिख सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। तो जो चीज़ पेयर में होगा वो कहाँ आएगा बाहर। तो ये बन जाएगा आपका 2 रूट 2, यानी कि इन दोनों बिंदु के बीच दूरी कितना है ऑप्शन 2 रूट 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान अभी आपको बताए थे। यहाँ देखिए मूल वाला बताया था कि नहीं, तो ये है आपका, यहाँ देखिए अगर तो ये नहीं है तो ये मूल वाला कहाँ गया, तो ये है मूल वाला। अब देखिए द्विघात समीकरण अगर कोई दे ax² प्लस bx प्लस c, अगर मूल बराबर हैं मूल समान हैं तो क्या कंडीशन होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या होते हैं 0। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका है कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं तो क्या होता है b² माइनस 4ac वैल्यू कितना होता है 0। तो ये है a, ये है b और ये क्या है बेटा c। a का स्थान कितना है तो b का वैल्यू कितना है -12 यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का स्थान पे 3, c का स्थान कितना दिया गया ये देखिए c का स्थान पे कितना है m बराबर कितना 0। सॉल्व कर लेते हैं 12 बार हम पे 144 माइनस 4 तिहाई 12 m बराबर कितना 0। तो -12 m को इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 12m इक्वल टू कितना 144। तो m बराबर कितना हो जाएगा बेटा 144 बटे कितना 12, 12 कर जाए 12 बार हम पे 144, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखिए ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, भुजाएं 2a हैं, प्रत्येक का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब का फॉर्मूला क्या है तो यहाँ देखिएगा, पहले तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये है एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो देखिए तो ट्रायंगल यहाँ देखिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं और करा समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितना है 2a है और शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब यानी शीर्ष से सामने खींच देते हैं, यहाँ से शीर्ष लंब खींच देते हैं, ये है लंब ठीक। अब 90 डिग्री कोण और देखिएगा शीर्ष लंब है और शीर्ष लंब यहाँ पर कितना कोण बनाएगा 90 डिग्री और इसकी भुजाएं कितना है 2a, यहाँ पर कितना है 2a, यहाँ पर कितना है 2a। तो अब ये की ध्यान रखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर समबाहु त्रिभुज शीर्ष लंब खींचा जाए तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये आपको ध्यान देते रहे, समबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष लंब खींचा जाए तो सामने वाली भुजा को कितने भागों में विभाजित करता है 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। अगर ये भुजा की लंबाई कितना है 2a, तो ये वाला कितना हो जाएगा a और ये वाला कितना हो जाएगा a, आधा आधा बढ़ जाएंगे a। अब यहाँ देखिए a b, अगर ये c है मान लो ये कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट मान लीजिए। अब देखिए ट्रायंगल एक बार रहा होगा, ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है APB में, ट्रायंगल APB में 90 डिग्री सामने कोण क्या होता है भुजा क्या होता है, ये हो जाएगा कर्ण और ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या है ऊंचाई। हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो ऊंचाई कैसे निकलेगा A से P बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर, कर्ण कितना 2a का होल स्क्वायर माइनस a के आधार के स्थान पे a स्क्वायर।
तो 2a का स्क्वायर कितना, 2 दूना 4, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर ये हो जाएगा a√3, यानी कि समबाहु त्रिभुज में की भुजाएं 2 है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई कितना हो जाएगा, a√3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, माध्य वर्ग अंतराल दिया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और ये बारंबारता दिया है, तो हम निकाल लेते हैं बारंबारता। यहाँ देखिए तो 1 से पहले तो वर्ग अंतराल और ये क्या है बारंबारता, तो हम निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो वर्ग अंतराल को ऐड करो और उसे क्या कर दीजिए आधा, 3 1 4, 4 का आधा, तो 4 का आधा कितना होता है 2, इसी बार इसको आधा करो, 5 3 8, 8 का आधा, सॉरी 3 1 4 का 5 3 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, सही है, 7 5 12, 12 का आधा 6, 9 7 16, 16 का आधा 8, इसी बार 11 9 20, 20 का आधा कितना 10 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई एक्स आई कैसे निकाल, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 4 छंग 24, 8 2 10, 10 3 30। अब हम इसे क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, तो देखिए तो ऐड करेंगे, पहले तो एक लाइन खींच देते हैं, लाइन हुआ तो पेन ले लेते हैं, ये हो जाएगा। अब आप इसे सिग्मा एफ आई निकालिए, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, जब आप इसे जोड़ेंगे सिग्मा मतलब योगफल, 3 2 5 4 9, 9 2 11, 3 14, इसी पर जोड़िए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, जब आप इसे एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे पूरा तो ये आएगा 84, 84 यानी कि 84, ये गलत हो गया 80, तो ये हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84। तो निकाल देते हैं माध्य, माध्य का फार्मूला क्या होता है, ये है माध्य, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया 84 बटे कितना 14, तो 14 से कटेगा 14 छंग 84, तो माध्य कितना आ गया बेटा, माध्य आ गया है 6, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो ऑप्शन नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो 11, तो इसे देखिए, जब आपको इस ध्यान दीजिएगा, हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये आपको, और इन दोनों कोणों को अगर ऐड करेंगे थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ रहा है बराबर कितना हो रहा है 90, यानी कि साइन और कॉस के कोण एक कोणों का योगफल कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो इसलिए ये कोण क्या कहलाएंगे पूरक कोण, क्या होते हैं बेटा पूरक कोण, और पूरक कोणों का योगफल हमेशा 90 डिग्री होगा जब भी, और इनके अगर साइन और कॉस के कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो वे पूरक कोण होंगे और उनके मान भी क्या होंगे बराबर होंगे, ये आपको ध्यान है। यहाँ देखिए साइन और कॉस हैं तो 7 3 10, 6 3 6 2 8 1 9, 90 डिग्री हो रहा नहीं, यानी कि इन दोनों कोणों का योगफल क्या है 90 डिग्री, तो इसलिए ये दोनों पूरक कोण होंगे और इनके मान भी क्या होंगे साइन कॉस के बराबर होंगे, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12, क्या कह रहा है, यदि कॉस ए बराबर √3/2 साइन 2a का मान बताइए, कॉस ए का मान दिया गया है, तो ये है आपके पास है कॉस ए बराबर कितना है √3/2, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस ए बराबर √3/2 किसका मान होता है कॉस होता है 30 डिग्री, तो यानी कि एक मान कितना आ गया, एक मान आ गया आपका 30 डिग्री, तो हमें जो कह रहा है निकालिए मान साइन 2a का, तो साइन
2a बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू एक मान कितना है, एक मान है 30 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा बेटा, साइन 30 दूना 60, साइन 60 मान कितना होता है, √3/2। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 13 है। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया गया है, 1 + tan² अपॉन 1 + cot²। ये है 1 + tan² अपॉन कितना है बेटा, 1 + cot²। तो क्या होगा, पहले से साइन कॉस तोड़ लेते हैं, हमें पता है 1 + tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस। तो ये हो जाएगा आपका sin² बटे कितना, cos² अपॉन 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos² बटे कितना, sin²। तो जैसे आप इसे सॉल्व करें, cos², ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेगा, cos² ये हो जाएगा cos² प्लस cos² प्लस sin² अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, नीचे क्या इतना है, ये हो जाएगा cos² अपॉन, और ये हो जाएगा sin² प्लस sin² प्लस कितना, ये हो जाएगा cos² अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा sin²। अब ये वाला क्या, अभी हम इसे उलट, अब फिर से अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos² प्लस sin² अपॉन cos² मल्टीप्लाई, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा sin² बटे, ये वाला लिख देते हैं sin² प्लस cos²। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, sin² प्लस cos² मान एक भी होता है, यहाँ पे दोनों बराबर भी हैं, चाहे आप दोनों का मान एक कर दीजिए, चाहे दोनों को ऐसे क्या कर दीजिए, कैंसिल। तो ये बन जाएगा क्या आपका sin² बटे कितना, cos² तो क्या हो जाएगा, sin² बटे cos² कितना होता है, tan²। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे क्या लिखा है, sin 2a बराबर 2 sin a। तो सत्य होगा जब a का बराबर है। तो यहाँ देखिए आपको कह रहा है sin 2a बराबर है 2 sin a। तो जब a बराबर होगा, a कितना कौन सा एंगल होगा कि ताकि दोनों के मान क्या आ जाए, बराबर। तो हम एक एक ऑप्शन उठा के रख देते हैं, मान लीजिए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो थीटा बराबर ए बराबर कितना ले लेते हैं, यहाँ देखिए रुक जाओ, ये हो जाएगा आपका ए का वैल्यू मान लेते हैं कितना सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए बराबर अगर हम ले लें 0 डिग्री, अगर हम 0 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो अगर दोनों के मान बराबर आ गए तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो ये हो जाएगा साइन, एक बार देख लेते हैं, sin 2 × 0, एक मान कितना रख दिए 0 डिग्री, बराबर इधर भी रख दीजिए 2 sin, एक मान कितना 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 2 शून्यम शून्य बराबर 2 sin कितना 0 डिग्री, sin 0 का मान कितना होता है 0, तो 2 sin 0 का मान 0। तो 0 बराबर 2 का गुणा 0 से करेंगे कितना आएगा 0। ये तो दोनों तरफ बराबर आ गए नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। इसी प्रकार आप ऑप्शन बी भी चेक कर सकते हैं, सी भी डी भी रखेंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कैप्सूल का संयोजन है, कैप्सूल का संयोजन। तो कैप्सूल किससे मिल बना होता है, आप यहाँ देखिए कैप्सूल में क्या होता है, बीच में सॉरी ये थोड़ा, कैप्सूल का संयोजन ये जो है, तो अब देखिए कैप्सूल में क्या होते हैं, बीच में क्या होते हैं, एक बेलन होता है कुछ इस प्रकार का, और आरी आरी क्या लगाते हैं, 2 अर्धगोले लगे होते हैं कुछ इस प्रकार का। यहाँ देखिए ये ऐसे दिखाई देगा, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, बीच में क्या है 2 अर्धगोला प्लस एक बेलन, 2 अर्ध
गोला लगा होता है प्लस साथ में क्या है, बीच में एक बेलन है। तो बेलन है, जहाँ ये होगा सही होगा। एक बेलन, ये क्या करा है, दो शंकुओं का बना होता है, गलत। एक बेलन दो अर्धगोला, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ने क्या करा है, कह रहा है 22 सेंटीमीटर परिध वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश, ये है वृत्त है, चतुर्थांश में कोण कितना बनता है बेटा, 90 डिग्री। अगर आप कोण तो मिल गया है, ये तो त्रिज्यखंड है कि नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही तो होता है त्रिज्यखंड। ये क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पे तो एंगल तो दिया गया है, मिल गया, लेकिन त्रिज्या आपको दिया ही नहीं गया। यहाँ पे क्या दिया है, परिधि के बारे में। परिधि से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या। चूँकि आपको वृत्त का परिधि क्या है, परिधि आपको दिया गया है कितना, 22 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना, 22। सारी वैल्यू रखो, 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता, तो यहाँ 22। तो अब देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, 22 गुणे जो चीज़ नीचे है वो जाएगा उधर, तो मल्टीप्लाई करेगा। डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में तो क्या करेगा, दूसरी टाइप साइड जाएगा, क्या करेगा, डिवाइड। तो ये 7 नीचे है तो ऊपर भेजो, 7 बटे ये वाले मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड करेंगे, 2 गुणे 22, 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर कितना आ गया, 7/2। त्रिज्या तो आ गया इतना 7। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो निकाल देते हैं। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया है, 7/2, 7/2 गुणे 7/2 गुणे थीटा का मान कितना है बेटा, 90 डिग्री, 90/360। सॉल्व करिए, 0 से 0, 9 का 9, 9 चौके 36, 2 से कटेगा, 2 का 2, ये कट गया 11, कितना आया, और 7 से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, 11 सते 77 बटे 2 चौके 8, 8 सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। आपसे क्या करा है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32, 35 है तो उनका माध्यक होगा। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन मान लीजिए, आपको हमेशा इस प्रकार के प्रश्न माध्य, माध्यिका, बहुलक में से 2 देंगे, आपको एक निकालने को हमेशा कहेगा। तो इसलिए आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये मोस्ट IMP फार्मूला है, ये याद रखिएगा। तो अब जो दिया गया है इसमें रख दीजिए। देखो क्या दिया गया है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32, 35 है, यानी कि माध्य कितना दिया गया है 35, बहुलक कितना दिया गया है बेटा, सॉरी माध्य 32 है, बहुलक कितना है 35। सारे वैल्यू रख दो, माध्य का स्थान कितना रखेंगे 32 और बहुलक का स्थान पे 35। बहुलक कितना है 35 बराबर, माध्यिका तो दिया नहीं है, 3 माध्यिका लिख देते हैं, ये है माध्यिका माइनस 2 माध्य कितना भैया 32, 32 रख दीजिए 32, ये हो जाएगा 35 बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 32 गुना 64, 64 चलो इधर भेजो, तो माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 35 प्लस 64 बराबर 3 माध्यिका। तो 3 माध्यिका आ गया। अब तो माध्यिका किसके बराबर हो जाएगा, 35, 64 कितना हो जाएगा, ये वाला 3 इधर आएगा, डिवाइड करें 5 4 9 6 3 9 99, और 3 इधर आएगा डिवाइड करेगा, तो 3 बराबर कितना आ गया, माध्यिका का आगे नहीं 3 से डिवाइड होगा, 3 एक 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ये आपको विशेष ध्यान देना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। आपसे 2 चीज़ देगा, तीसरा चीज़ निकालने को कहेगा, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग मतलब क्या है? तो बहुलक वर्ग मतलब होता है सबसे अधिक बार आने वाला वर्ग अंतराल। सबसे अधिक बार आने वाला वर्ग अंतराल कौन है? 19, ये वाला। ये 15 से 20 वाला जो है कितनी बार आया है? 19 बार। इसलिए बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा? 15 से 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना? 10 होने की प्रायिकता होगी। अब हमें पता है पासे पे कौन कौन संख्या आते हैं? 1, यहाँ देखिए 1 2 की तो 1 आएगा, कि तो 2 आएगा, कि तो 3 4 5 या क्या आएगा 6, यही तो आएंगे दोनों। अब देखिए हमें दोनों पास दो उस पासे को उछालना है जिन प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना आना चाहिए? 10। अब देखिए दो नंबर कौन से रखें कि 10 आ जाए। तो पहला नंबर तो हम ले सकते हैं, अगर पहले पासे पे 4 आ जाए, दूसरे पासे पे कितना आएगा? 6, 6 4 10 मिल गया कि नहीं? ये आपका आ गया कितना? 10। तो या इसे गायब कर देते हैं, रुक जाओ। तो कितना आ गया बेटा? ये 10 बन गया। अब देखिएगा एक नंबर को बढ़ाओ, दूसरे नंबर को क्या करो? घटा दीजिए, घटाते रहिए। ये बन जाए, अगर पहले पास से 5 आ जाए, दूसरे के पास से कितना आएगा? एक घटा दीजिए 5। पहले पास से कितना आ गया? 6, दूसरे के पास से कितना आएगा? 4। तो कोई नंबर बाकी तो कोई आएगा नहीं, अगर ये 7 तो हो नहीं सकता। यानी कितनी घटनाएं घट नहीं हैं? 3। यानी कि अगर दो पासे को उछाला जाए और कुल घटना कितना आएगा? दो पासों के साथ उछालने पर, दो पासों को एक साथ उछालने पर कुल घटना कितना है? कुल घटना कितना घटती है? तो 6 छक 36, तो 36 हो जाए। अनुकूल घटना कितना आया? अनुकूल घटना कितना भी गया? अनुकूल घटना आपको कितना आया है? 3। तो ये है 3। कौन कौन से हैं? 1 4 6, ये 5 5, और कितना क्या है? 6 4, ये आ सकते हैं। तो यानी कि प्रायिकता कितना हो जाएगा? प्रायिकता होता है कुल अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना कितना है? 3, कुल घटना कितना? 36। 3 कर्नम 3, 3 कर्नम 3, 3 दूनी 6, तो 1/12। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब यहाँ समझिए, एक पासे को एक बार उछाला, एक पासे को फेंका जाएगा तो कुल घटना कौन सी घटेगी? कुल घटना पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6, ये तो कुल घटना घट गया। कह रहा है पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अनुकूल घटना, अनुकूल घटना कह रहा है सम संख्या। सम संख्या कौन कौन सी है? 2 4 और 6, यही तो है। तो कुल घटना कितना हो जाएगा? 3, और सॉरी अनुकूल घटना कितना? 3, कुल घटना कितना है? 6। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना कितना? 3, कुल घटना कितना बेटा? 6। तो कट के कितना आएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपके 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। ये पार्ट नंबर 1 था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है। आप इसे देख लीजिए, बढ़िया से इसे सॉल्व कर लीजिए। पार्ट नंबर 2 आप नेक्स्ट डे आएगा। अगर आपको ये कोई प्रश्न ना समझ में आए, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसको सुधार करेंगे। तो अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो कृपया लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।